एसिटिक एसिड वेरी गुड, फॉर्मिक एसिड वेरी गुड, फॉस्फोरिक एसिड में H2PO3 PO4 कर दिया, H3PO4 करना था, एक गलती हुई है, H2PO4 नहीं H3PO4 होगा, H2 H3 H2PO3 होता है। हाँ, और मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। आयोडिक एसिड हो गया, ब्रोमिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक हो गया, कार्बोनिक हो गया, ठीक है, सिट्रिक एसिड हो गया, बन जाएगा फॉर्मूला, कोई बात नहीं। टर्मरिक एसिड है, चलो शाबाश, वेरी गुड, चलिए हो गया मामला। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं बेस क्या हुआ, किसे कहेंगे बेस। ठीक, हाँ, इस हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कैनिंग कैपेबिलिटी पे आ जाए तो ये हो जाता है बेसिक। ठीक, और इसको किसके साथ जोड़ूं, मेटल के साथ जोड़ूं, क्योंकि और किसी के साथ जुड़ेगा नहीं। ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन है। तो यानी ऐसे सारे आयन जो H के साथ जुड़े हों और उनके साथ एक नेगेटिव चीज जुड़ी हो, वो बेस हो जाते हैं। तो जैसे मैंने OH लिखा तो HS हो सकता है, स्टेबल नहीं रहेगा, ये बात सही है, लेकिन हो सकता। तो कुल मिला के हम बेसिक पे लेते हैं मेन OH को ही, कि भाई OH जो कंटेन करती है मेटल वो। अच्छा, स्ट्रॉन्ग की बात जब हम शुरू शुरू करते हैं, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल इसके साथ लगी होगी उतना ही ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे मैं कह दूं KOH NaOH इस तरफ चलेगा तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद फिर उधर आ जाओ मैग्नीशियम पे, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ठीक, ऐसे चलेंगे। क्लियर। तो कौन ज्यादा बेसिक हो गया, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। इन दोनों में कौन हो गया, वेरी गुड, मैग्नीशियम हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम ज्यादा होता है। कैल्शियम, उसकी वजह क्या होती है, वो एक्सेप्शनल केस हो जाता है उस केस में, कि होना तो यही चाहिए, क्योंकि हाँ हाँ, मैं उसका कारण बताता हूँ कि होना तो यही चाहिए, रोल तो यही कह रहा है। लेकिन होता क्या है कि हाइड्रोक्साइड के साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो कैल्शियम की एक्टिविटी जो है इसके साथ में बेटर है मैग्नीशियम से। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन है ऊपर, जरा देखें, मैग्नीशियम है कि कैल्शियम है। तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होना, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए ना, फिर तो स्ट्रॉन्गर बेस। तो ये कंट्रावर्सल इशू रहता है इसमें। हाँ, हालांकि स्ट्रॉन्ग है, ये बात सही है, स्ट्रॉन्ग है वो, पर कहीं कहीं पर एक्टिविटी क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा आ जाती है मैग्नीशियम से। तो ये सब क्या है, बेस है। यानी बेस क्या है, जो वाटर में, बेस प्लस वाटर, तो ये OH आयन दे दे, OH आयन को प्रोवाइड करा दे। और एसिड क्या है, जो वाटर में हार्ड H+ आयन दे दे। H+ आयन चूंकि अकेला नहीं रहता, ये पानी के साथ मिल जाया करता है, पानी को मिला के रखता है अपने साथ, तो ये होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोनियम आयन। हालांकि जब ये किसी के साथ जुड़ता है, तो इसका पानी हट जाया करता है, हाइड्रोजन जुड़ जाया करता है। लेकिन जब साल्ट फॉर्मेशन होता है तो ये पानी हाइड्रोनियम के साथ जुड़ जाता है। जैसे मैंने एक बार बात की थी कॉपर सल्फेट, इसके साथ कितने पानी जुड़ते हैं, 5। तो ये पानी कहां से आए होंगे, ये हाइड्रोनियम आयन से ही आए होंगे, और कोई रास्ता नहीं है। तो एसिड और बेस को मिला देने से पानी बाहर
और सॉल्ट तैयार। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होंगे उतना ही मोर स्टेबल साल्ट होगा, और जो मोर स्टेबल साल्ट होगा, बढ़िया साल्ट होगा, है ना, वो ही ज्यादा आयनिक फॉर्म में जाएगा, पानी में ज्यादा से ज्यादा घुलेगा। पानी में ज्यादा से घुलेगा, स्ट्रॉन्ग साल्ट का मतलब क्या हो जाता है कि पानी में ज्यादा से ज्यादा घुलता है। अब जैसे मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो बनेगा फॉर्मूला, ये पानी में घुलता ही नहीं है। बहुत कम घुलता पानी में। वजह इसका ये हिस्सा कमजोर है। हाँ, ये वीक है। जब मैं कहूँ NaCl, हम्म तो पानी में घुलता है, क्योंकि दोनों ही इससे इसके स्ट्रांग है। ये मेटालिक स्ट्रांग है और ये नॉन मेटालिक स्ट्रांग है। पक्का? हाँ, तो ये ध्यान रखने वाली बात। मतलब अगर कमजोर एसिड का कोई हिस्सा मेटल के साथ चिपक गया तो पानी में नहीं घुलेगा, कम घुलेगा, ना के बराबर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कहाँ करते हैं भाई? नॉन, ये चीज क्या है, ये नॉन टॉक्सिक है। हम्म तो इससे बनी हुई चीजें महंगी होती हैं। जैसे मैं ये चौक लिख रहा हूँ, मेरे पास चौक जो है डॉम्स का है, ये 20 रुपए के, 25 रुपए के 10 चौक है। तो कितने का पड़ेगा? एक 2.5 रुपए का चौक पड़ेगा। हम्म अब दूसरी चौक दिखाता हूं मैं तुझे। अब ये परंग का चौक है, डिक्सन कंपनी का। ये 400 रुपए के 12 पड़ेंगे। हाँ, 30 रुपए का एक चौक पड़ेगा। उसके बाद दुनिया की नंबर 1 चौक, जो लोग कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 चौक है, हैगोरोमो। ठीक, ये 20 रुपए का चौक पड़ेगा। तो हाँ, 20 रुपया पर चौक, यानी 500 रुपए में 12 चौक मिल जाएंगे आपको, अगर छोटे में लेंगे। लेकिन बड़ा पैक लेंगे आप 72 का, तो ये पड़ेगा आपको लगभग लगभग भाई 500 रुपए में 12 चौक मिले तो 50 रुपए का चौक हो गया ना, लगभग लगभग 40 रुपए का। क्योंकि अभी 12 का पैक है, ये भी 12 का पैक है, तो ये पड़ रहा है, ये इससे महंगा पड़ रहा है, 40 रुपए पे आ रहा है ये। अगर इसका बड़ा पैकेट लेंगे थोड़ा ये भी कम पड़ जाएगा। तो ये चौक कैसे हैं? ये है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट चौक। ठीक, तो कोरस ने अभी एक प्योर कैल्शियम कार्बोनेट चौक लॉन्च किया है। उन्होंने 25 रुपए में 10 चौक दिए हैं। वो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, वो पत्थर है, वो चलता नहीं है। उसे रगड़ते रहो, हम्म वो खत्म हो गया, मैंने फेंक फेंक दिया उसको। 25 रुपए मेरे ऐसे ही चले गए, कहीं पड़ा था यहाँ पे। मतलब वो चलता ही नहीं, फ्लो ही नहीं आता उस पर। अब इन चौक का फैक्टर क्या है कि ठीक है महंगा पड़ेगा, ये बात अलग है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें फ्लो है। और दूसरी बात, ये मिटता है। देखो जैसे मिट रहा है, डॉम्स वाला भी मिट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टॉक्सिक है। मतलब इसमें जो है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट चौक नहीं है, कैल्शियम सल्फेट होता है इसके अंदर। तो कौन कौन से क्वाड्रेटिक बने, कौन कौन से क्वाड्रेटिक नहीं बने, मुझे आप इसकी पहचान करिए। जो बने पीछे चेक करके मुझे आंसर बताइए। चलिए ठीक है, और इसके अलावा और भी कुछ चौक हैं, लेकिन महंगे हैं।
तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कहाँ करते हैं? पेस्ट वेस्ट में डाल देते हैं। एक चीज बड़ी खतरनाक होती है, अनपढ़ता जो होती है ना, अनपढ़ता और अज्ञानता, यही मृत्यु है। अज्ञान ही मृत्यु है। एक होता है लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लोग क्या कहते हैं कि इसको बच्चों को दूध में मिला के पिला दो तो उनका कैल्शियम बढ़ जाएगा। ये वो लाइम है जो उसमें मिलाया जाता है। मेरी वॉइस कट रही है? हाँ हाँ, अभी में इंटरप्ट हो गया होगा साउंड, कोई खास बात। तो ये इसे बोल देते हैं लाइम मिल्क। तो बच्चों को दे रहे हैं। आप सोचिए, आप सोचिए, इसको बच्चों को दे रहे हैं। ये कितनी हाई एक्टिविटी पे मिल्क है। मिल्क में क्या करेगा जाके? मिल्क अपने आप में कंप्लीट फूड है। तो 60-70 साल के व्यक्ति को आप देते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं आप, तो मैं मानता हूं कि ये कुछ दिन तक सर्वाइवल देगा। अब यहाँ पे अनपढ़ता इतनी बढ़ गई है कि एक खोखे वाले से एक औरत मांग रही थी कि बच्चों को दूध में मिलाने के लिए चूना दे दो, चूने की डब्बी दे दो। तो वो ले रही थी, ठीक है, वो दे रहा था। उसने 10 रुपए में 4-5 डब्बियां दे दी उसको। छोटी छोटी डब्बी नहीं आती वो जो रगड़ने वाली। तो मैं कह रहा हूं ये क्या करोगे तुम इसका? तो वो खोखे वाला, मुझे उसे, खोखे वाले को नहीं पता मैं पढ़ाता हूँ, उसे क्या पता। तो वो कह रहे हो बच्चों को दूध में मिला के पिलाते हैं, कैल्शियम है ये। अरे मैंने कहा क्या हालत, तेरा बच्चा 40 साल की उम्र में जाके तेरे बच्चे की हड्डियां टूटनी शुरू हो जाएंगी। किसका किसका एडिक्शन पैदा कर रही है, क्या डाल रही है अपने बच्चे को, खुद क्या कर रही है, मार रही है तू अपने बच्चे को। तो ये हाल अनपढ़ता का हो गया है। तो क्या करें? एसिड और सॉल्ट को मिला के, एसिड और बेस को मिला के कुछ सॉल्ट बना के 10 जरा फोटो भेज देंगे आप मुझे।